नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपन ने कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के पाठ 8 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने गति की परिभाषा, निर्देशांक बिंदु और दूरी एवं विस्थापन, निर्देशांक बिंदु और आदि अपन ने इसके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन एक समान गति से प्रारंभ करेंगे। एक समान गति। यदि कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे मान लो 5 सेकंड में कोई वस्तु 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में कोई वस्तु 20 मीटर की दूरी तय करे, फिर 15 सेकंड में कितनी 30 मीटर, फिर 20 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करे, तो उसको एक समान गति के द्वारा समझते हैं। 5 सेकंड में कितना 10 मीटर कर रही है। फिर इसमें देखें, यहाँ 5 सेकंड का अंतर है, उसमें भी यहाँ 10 मीटर का अंतर है, यहाँ फिर 5 सेकंड का अंतर है, यहाँ फिर 10 का अंतर है, यहाँ 5 का फिर 10 का। इस प्रकार से कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करे तो उसको एक समान गति कहते हैं। अब इसी के एक दूसरा असमान गति। असमान गति। यदि कोई वस्तु निश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करे या अनिश्चित समय में समान दूरी तय करे तो असमान गति कहलाती है। मान लो कोई वस्तु है 5 मीटर में 5 सेकंड में 2 मीटर चलती है। अगले इससे आगे इसका 5 सेकंड का अंतर है तो 5 मीटर चलती है। फिर 15 सेकंड पर कितनी चले वो, मान लो 3 मीटर चलती है। ऐसे 20 सेकंड पर फिर वो 4 मीटर चलती है। तो अपन कह सकते हैं निश्चित समांतराल है, 5 सेकंड के समय में 2 मीटर चली, फिर 5 सेकंड का अंतर है यहाँ, फिर 5 मीटर चली, फिर 5 सेकंड का अंतर है, फिर 3 मीटर चली, फिर 5 सेकंड का अंतर है, 4 मीटर चली। इस प्रकार से अपन के कोई वस्तु निश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करे तो उसको क्या कहेंगे, अपन असमान गति कहेंगे। इस प्रकार से अपन को समझ में आना चाहिए, समान समय में समान दूरी तय करे तो उसको क्या कहेंगे, एक समान गति कहते हैं। जिसका उदाहरण बताया, कोई कार है 5 सेकंड में 10 मीटर चलती है और फिर 10 सेकंड पर इसके बाद में जो समांतराल निश्चित समांतराल, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है। इसका मतलब 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चली, फिर 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चली, फिर 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चली। जबकि इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है। इसके अंदर 5 सेकंड में 2 मीटर चल रही है, फिर 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर चल रही है, फिर 5 सेकंड के अंदर 3 मीटर चल रही है, फिर 5 सेकंड के अंदर 4 मीटर चल रही है। तो इस प्रकार से असमान समय में अनिश्चित दूरी मतलब समान समय में अनिश्चित दूरी करे
तो उसको क्या कहेंगे अपन उसको असमान गति कहेंगे। अब इससे आगे है चाल किसे कहते हैं, चाल को भी समझे अपन। चाल कहते हैं चाल वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे इसका जो सूत्र है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर अपन इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक प्राप्त होगा अपन को चाल बराबर, दूरी को किस में लिखते हैं, मीटर में। दूरी को मीटर में लिखेंगे या किलोमीटर में लिखेंगे और समय को सेकंड में लिखेंगे। तो चाल का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड। इस रूप में लिख लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड या मीटर बटे सेकंड, एक ही बात होती है, कोई इसमें अंतर नहीं है। अपन जैसे चाल समझा उसी के आधार पर अपन इसको चाल को मीटर, किलोमीटर, मीटर बटे सेकंड या किलोमीटर बटे सेकंड, घंटे आदि को समझे। माना एक प्रश्न है, कोई वस्तु 60 किलोमीटर प्रति आवर की दर से चल रही है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अपन को इसको बदलना है 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको अपन करेंगे तो इसको कैसे बदलेंगे, 60 को 1000 से गुना कर दें, इसका मतलब ये मीटर में बदल गया। आवर को अपन किस में बदलें, घंटे को किस में बदलें, ये हो गया 60 मिनट और ये हो गया 60 सेकंड। इस प्रकार से अपन इनको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 से 6 गया, इसका मतलब अपन के 100 बटे 6 आ गया। इसको काट पीट कर निकालते हैं तो जो भी अपन का मान निकलेगा वो मीटर प्रति सेकंड में होगी। ऐसे ही अपन अगर कोई चाल अपन को दे रखी है, मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड, यदि इसको अपन किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे तो 20 मीटर है, इसको 1000 का भाग दे दें तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। और यदि अपन इसको 1 बटे 60 इंटू 60 से गुना कर दें तो ये घंटे में बदल जाएगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 बटे 1000 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड को अगर बदलेंगे तो 36 इंटू 2, इसका मतलब 72 किलोमीटर प्रति आवर अपन की क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी उस वस्तु की। निकाल सकते हैं, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में अपन बदल सकते हैं। अब अपन औसत चाल की बात करें तो देखिए औसत चाल किसको कहते हैं, कोई भी वस्तु या पिंड कुल समय में तय की गई दूरी को औसत चाल किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे
अपन मान लो औसत चाल है, सूत्र बना है इसका, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब मान लो इसको अपन सिंबल दे तो ये तो हो गया v, कुल दूरी हो गई s/t। इसका मात्रक वही है जो चाल का था। इसको अपन ऐसे समझे, एक प्रश्न के द्वारा समझने का प्रयत्न करें कि एक वस्तु है और वो वस्तु, इसको मिटाता हूं पहले। देखिए औसत चाल पर आधारित एक प्रश्न है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी को 2 सेकंड में पूर्ण करे तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो अपन के सूत्र था औसत चाल बराबर था कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 16 मीटर है, पहले 16 तो ये है और 16 मीटर ये है, ये कितनी हो गई 32 मीटर हो। समय कितना लिया, कुल समय हो गया देखिए पहले 4 सेकंड में, पुनः 2 सेकंड में, इसका मतलब 6 सेकंड हो गया। अब देखिए कुल दूरी कितनी हो गई 32 मीटर और कुल समय कितना हो गया 6 सेकंड। यदि इसमें इसका भाग दे दें तो अपन के 6×5=18 मीटर प्रति सेकंड, ये अपन की औसत चाल आ जाएगी। औसत चाल इस प्रकार से अपन फिजिक्स के अंदर इन आंकिक प्रश्नों को समझने के लिए अपन को ये पिछला जो भी कुछ पढ़ रहे हैं इसको ठीक से समझेंगे तो इसके प्रश्न निकाल पाएंगे अपन। अब अपन के एक और टॉपिक आज करेंगे, औसत चाल एवं वेग में अंतर। यदि इसको समझें तो इधर चाल ले लेते हैं, इधर वेग ले लेते हैं। देखिए चाल क्या है, वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। जबकि वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया कुल विस्थापन वेग कहलाता है। ये क्या है पहली बात। दूसरी, यह अदिश राशि है। ये क्या है, यह सदिश राशि है। तीसरा, मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकंड। इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। ये इन दोनों के समानता और अंतर थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आगे पुनः देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।